नमस्कार, यूपी की इवनिंग न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरशद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। बदायूं में 2 मासूम बच्चों की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले साजिद और जावेद बच्चों के घर के सामने ही सैलून चलाते थे। वहीं एनकाउंटर में मारे गए दोनों आरोपियों की मां ने कहा कि बेटे ने गलत किया, उसका एनकाउंटर सही है। अपना दल यूपी के फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी से चुनाव लड़ेगी। बुधवार को पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने की। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस और बच्चे के साथ आज अयोध्या पहुंची। इस दौरान एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन पर प्रियंका भावुक हो उठी। उन्होंने कहा, ये जीवन का सौभाग्य है। प्रयागराज के मेजा में सगी बुआ ने 2 मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया। बच्चों की मां से खुन्नस में आरोपी महिला ने मासूमों की हत्या की। पुलिस ने बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्यारोपी बुआ की तलाश में 2 टीमें लगाई गई। ब्रज में लड्डू मार और लठमार होली के बाद आज रंग भरी एकादशी पर होली की धूम मची हुई है। काशी में रंग भरी एकादशी पर आज श्री काशी विश्वनाथ धर्मपत्नी गौरा के साथ अपने धाम में विराजेंगे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की पहली होली है। रंग भरी एकादशी पर रामलला के गाल पर भी गुलाल लगाए गए। फतेहपुर में सरकारी स्कूल में खाना बनाने वाली महिला रसोइया से स्कूल की प्रधानाचार्य अपने पैर दबाती नजर आई। वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में किराए के मकान में रह रही बुलंदशहर निवासी छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। छात्रा यहां पर रहकर पीसीएस की तैयारी कर रही थी। सुसाइड का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्री हनुमंत कथा सुनाने मुरादाबाद पहुंचे। यहां अगले 3 दिन तक कथा सुनाएंगे। उन्होंने मंच से कहा, हमें हनुमान जी ने भेजा ही है सच बोलने के लिए। हमारा सौभाग्य है कि हम मुरादाबाद नहीं माधवगढ़ आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अधिवक्ता गौरव भाटिया के साथ गौतम बुद्ध नगर के जिला न्यायालय में धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। इस मामले में गौतम बुद्ध नगर पुलिस का कहना है कि कोई शिकायत प्राप्त अभी तक नहीं हुई है। बांदा में लोन पास कराने के नाम पर मिलने वाले कमीशन के लेन देन को लेकर 4 साथियों में विवाद हो गया। इसके बाद 3 साथियों ने अपने एक साथी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और जंगल में ले जाकर शव फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस के केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफे के बाद उनके इंडिया गठबंधन में जाने की चर्चाएं तेज हैं। जानकारी के मुताबिक पशुपति पारस आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं। लालू की हरी झंडी के बाद पशुपति पारस जल्द ही आरजेडी में शामिल होने का फैसला ले सकते हैं। बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर आज मुहर लग सकती है। दिल्ली में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों की अहम बैठक बुलाई गई है। बदायूं हत्याकांड के आरोपी साजिद के पिता और चाचा को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की पूछताछ जारी है। बदायूं डबल मर्डर केस के बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव खड़ा करना चाहती है और इसी कारण से ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलवा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज है। मैंने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्र सरकार के कुत्तों की 23 ब्रीड्स पर बैन लगाने वाले सर्कुलर पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज रोक लगा दी है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा कि ये रोक सिर्फ कर्नाटक राज्य के लिए ही मान्य होगी। कोर्ट ने कहा कि डिप्टी सॉलिसिटर जनरल को बताना होगा कि केंद्र सरकार के इस फैसले का क्या आधार है और जब तक सरकार इसके डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं करती तब तक सर्कुलर पर स्टे लगा रहेगा। मामले में अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होनी है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और विधायक के कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट 22 मार्च को सुनवाई करेगा। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में के कविता को ईडी ने 5 दिन पहले गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच करेगी। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और एलानाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी सुरक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार को ये आदेश दिया। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफ़े सिंह राठी की हत्या के बाद अभय सिंह चौटाला ने ये कहते हुए Z+ सिक्योरिटी की मांग की थी कि उन्हें मामले में बहुत सी धमकियां मिल रही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सुगबुगाहटें हैं कि झारखंड में इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। राज्य में कांग्रेस 7 तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल 1 और CPI-ML 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट को सशर्त 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने कुछ समय पहले 600 से ज्यादा अलग अलग पदों के लिए एलिजिबल कैंडिडेट से आवेदन आमंत्रित किए थे। इनके लिए नोटिस कुछ समय पहले ही जारी हुआ था और अब रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव कर दिया गया है। तो कैंडिडेट्स जो DSSB की इन रैंक्स के लिए आवेदन करना चाहते हों वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। अमेरिका में 25 वर्षीय अब्दुल मोहम्मद नाम के भारतीय छात्र के अगवा होने की खबरें सामने आ रही है और ये भी दावा किया जा रहा है कि किडनैपर्स ने हैदराबाद में रह रहे स्टूडेंट के पेरेंट्स से करीब 1 लाख रुपए की मांग की है। साथ ही धमकी दी है कि अगर पैसे नहीं भेजे गए या पुलिस को खबर दी गई तो स्टूडेंट की किडनी बेच दी जाएगी। आपको बता दें कि स्टूडेंट ओहायो के क्वीनलैंड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा था और मई 2023 में अमेरिका गया था। यूएन की एक क्लाइमेट रिपोर्ट में 2023 को अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया है। ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है। इसके मुताबिक ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है और इनसे पर्यावरण को बेहद गंभीर खतरा पैदा हो चुका है। इसके अलावा ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इस रिपोर्ट के नतीजों में साफ तौर पर कहा गया है कि क्लाइमेट से जुड़ी इन्हीं केसेस के चलते धरती के वजूद को खतरा पैदा हो गया है और ये तबाही की कगार पर है। शेयर बाजार में आज तेजी देखने के लिए मिली। सेंसेक्स 89 अंक की तेजी के साथ 72,101 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 21 अंक की तेजी रही। ये 21,839 के स्तर पर बंद हुआ।